ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ़ोन पे स्टडी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी पीछे जो वीडियोस आई है वो नंबर सिस्टम की सारी वीडियोस हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग ने पढ़ा है सर रिमाइंडर थ्योरम। इसके आपकी शायद आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। उसके बाद हमने एक क्लास में आपको पढ़ाया था आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के बारे में। और जो भी चीज़ पीछे जो भी टॉपिक हुआ है उस टॉपिक का जो लिंक है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इस और पीछे वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक होता है हमारा यूनिट डिजिट, जो कि नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है और इससे भी सवाल एग्जाम्स में आते हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, तो इसको देखिए और समझिए और फटाफट से 15-20 मिनट के अंदर जो है मैं इस चीज़ को आपके सामने रखता हूँ। आप देखिए, आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा सर। ठीक है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? इकाई संख्या। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि कह दिया कि 333 का पावर 535, अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि 333 का पावर 535 कर दिया जाए, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन इसके लास्ट वाला जो डिजिट होगा, लास्ट वाला डिजिट मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, इकाई संख्या जो होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको 5-10 मिनट इसके बारे में समझना है, इसका कंसेप्ट आपको देखना है। उसके बाद आपसे सवाल एकदम आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप इस सवाल को लास्ट में करेंगे, आखिरी में। सबसे पहले यूनिट डिजिट समझने के लिए आप ये सोचिए कि पहले डिजिट कितने होते हैं। सबसे पहले ये सोचना है कि डिजिट कितने होते हैं। तो अगर हम जीरो को भी काउंट करें तो डिजिट टोटल होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो देखो डिजिट होते हैं 10। तो होता क्या है देखना। सबसे पहली बात कि अच्छा, पहले ऐसा लिखते हैं। जैसे अगर मान लो कोई आपसे कह रहा है कि अगर हम 12 × 13 करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, वैसे तो 156 आएगा, ठीक है। तो जो भी नंबर आएगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 156 होगा। तो कुछ लोग ऐसे 12 × 13 करके मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये हो गया 12 × 36 और 12 × 12, तो ये हो गया 6 और ये 5 और ये 1 हो गया, 156 हो गया। तो लास्ट वाला डिजिट 6 आएगा। तो इतना ना करके हम ये कर सकते हैं कि लास्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो लास्ट वाला डिजिट हमको पता चल जाएगा 6। यानी कि यूनिट डिजिट को जब हम यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाता है। अगर थोड़ा सा और बड़ा सवाल दे दे कि 12 × 13 × 14 ऐसा कर दे, और अब अगर पूछा जाए कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे भैया, सबको मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहेंगे। ये 2 था तो मल्टीप्लाई कर भी लिए, थोड़ा सा सेम टाइम लगा। लेकिन अगर 3 नंबर होगा तो क्या करेंगे, 2 × 3 6 और 6 चौके 24, 24 का मतलब कितना, 4। तो लास्ट वाला डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आएगा। आया 24, 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना, 24। तो 24 आया, लेकिन हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। ठीक है जी। अब जैसे समझिए, अगर यहाँ पे अगर 12 की जगह पे 212 हो जाता तो क्या फर्क पड़ जाता, यहाँ 5212 हो जाता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ जाता। हमें बस यूनिट डिजिट से मतलब है कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब जैसे सवाल जो है, अगर इस तरीके का बाई चांस अगर पूछ लिया जाए, जैसे अगर हमने कर दिया ऐसे 71 × 72 × 73 इंटू 74 इंटू 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78, ऐसे बहुत बड़ा नंबर लिखा रहेगा आपके सामने और बोलेगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बस इसको एक बार ऐसे नज़र मारना है बस, और कुछ करना नहीं है, नज़र मारना है और देखना यार कहीं 5 मिल जाए हमको तो एक 5 मिल गया, और कहीं भी एक इवन नंबर मिल जाए तो हमको 0 दे देता है। और 0 को कभी मल्टीप्लाई कर देंगे ना किसी भी नंबर से तो वो 0 ही देगा लास्ट में। अब जैसे देखिए, अब जैसे अब एक बात बताओ, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते रहेंगे कि 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6 मतलब 6 और 6 चौके 24, 24 मतलब 4, 24 मतलब 4। अब ये 4 4 5 जा कितना, 20, 20 मतलब 0। तो 20 का मतलब 0, 0 × 6 0, 0 × 7 0, 0 × 8 0, 0 × 9 0। तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 0 आएगा। तो उतना न करके
आप देखना कि कहीं भी एक हमको 5 मिल जाए और कहीं भी एक इवन नंबर, जैसे ये 4 मिल गया तो 5 4 जा 20, तो 20 मतलब 0, बाकी किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 ही आएगा, तो सबको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लो कि ये 74 नहीं होता, अगर ये 74 नहीं होता तब भी 0 ही आता, क्यों? क्योंकि भैया ये 2 तो है, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 0, तो एक बार 0 आ गया तो फिर सब 0 होते रहेगा। आप देख लो, जैसे मान लो कि यहां तक मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा कितना 30, यानी कि 0, 30 का 0, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 7 सब कुछ 0 आते जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ बड़ा सा डरावना दिया रहे तो उसका आंसर 0, ठीक है जी। 5 होना चाहिए, 5 नहीं रहेगा तो फिर जो आएगा आप लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते रहिए, जो आएगा वो आएगा, ठीक है जी, वो अलग बात है। चलिए खैर, अगर सवाल ऐसा ना हो के ऐसा कुछ आया जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऐसा कुछ होगा कि इसका पावर 123 या 532 कुछ भी हो, तो कैसे बनेगा? देखिए 10 डिजिट होते हैं, 0 1 5 और 6। 10 डिजिट में से ये 4 डिजिट ऐसे हैं, कौन कौन? 0 1 5 और 6। 0 1 5 और 6 ऐसे डिजिट हैं जो अकेले हो या किसी नंबर के आखिरी में हो, जो अकेले हो या किसी नंबर के लास्ट में हो, उनका पावर आप कितना भी कर दीजिए, उनका यूनिट प्लेस वही का वही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई 120 का पावर 538 ऐसा कह दिया, तो हम क्या करेंगे? 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू 120 करते रहेंगे बहुत बारी, 538 बार, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 0 0 0 ही आते जाएगा। अगर 120 की जगह पे मान लो कि 121 हो जाता, तो यहाँ पे अगर 1 1 भी होता तो क्या ही फर्क पड़ जाता, यहाँ पे अगर 1 1 भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होता। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 ही आते रहता यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब देखो 5 है, तो अगर 5 भी रहता, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 भी हो जाए, सबका 5 भी हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 पंचे 25, 25 का 5, फिर 5 पंचे 25, 25 का 5, फिर 5 पंचे 25, 25 का 5, फिर 5 पंचे 25, यानी कि 25 का 5। 5 का पावर आप कुछ भी करके देख लो यार, 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5, 5 का पावर 3 125, लास्ट में 5, 5 का पावर 4 625, लास्ट में 5, 5 का पावर 5 नहीं पता होगा 3125, लास्ट में 5। तो 5 का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, लास्ट डिजिट 5 ही आता है। वैसे ही आप 6 का पावर कुछ भी कर लो, 6 का स्क्वायर 36, हाँ, और 6 का पावर 3 करेंगे 216, लास्ट में 6, 6 का पावर 4 करेंगे 1296, लास्ट में 6। तो 0 1 5 और 6 आपको कॉपी पे लिखना है। 0 1 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जो अकेले हो या किसी संख्या के आखिर में हो, लास्ट में हो, उनका पावर आप कितना भी कर दीजिए, उनका यूनिट प्लेस बिल्कुल सेम टू सेम रहता है, ठीक है जी। तो ये हो गया, 4 डिजिट खत्म हो गया, तो 10 में से 4 डिजिट खत्म हो गया। बाकी देखिए 4 और 9 का एक जैसा होता है। एक जैसा क्या होता है भाई, देखेंगे। जैसे देखना, जैसे अगर 4 टू दी पावर 1 हुआ तो क्या आएगा 4, 4 टू दी पावर 2 हुआ तो क्या होगा 16 मतलब 6, लास्ट डिजिट लिख रहा हूं मैं। 4 टू दी पावर 3 हुआ तो कितना होगा, 4 टू दी पावर 3 हुआ तो कितना हो जाएगा, अच्छा 4 का पावर 1 4 होगा, ठीक है। 4 टू दी पावर 3 होगा तो 64 यानी कि 4, 4 टू दी पावर 4 होगा तो होता है 256 यानी कि 6, 4 टू दी पावर 5 होगा तो फिर से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। मतलब 1024 हो जाएगा जो भी होगा। अब 4 टू दी पावर 6 करोगे ना तो फिर से कितना आ जाएगा, फिर से ये 6 आ जाएगा, तो ये 4 6 4 6 4 6 यही आते जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 यही आएगा। इसी तरीके से जैसे देखिए, यानी कि जब जब पावर ऑड है, 4 का पावर 1 है तो 4 आ रहा है, 4 का पावर 3 है तब भी 4 आ रहा है, 5 है तब भी 4 आ रहा है ना, अगर 7 है तब भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि अगर 4 का पावर ऑड हुआ तो क्या आएगा 4, और 4 का पावर यदि इवन हुआ तो क्या आएगा 6। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब कहने का ये है कि याद पूरा नहीं करना यार, ऐसे थोड़ी याद करना कि 4 का पावर ऑड 4 होता है, 4 का पावर इवन या 6 होता है, ऐसा याद थोड़ी करना है। 4 का पावर ऑड क्या होता है नहीं याद है तो करके देख लेंगे यार। 4 का पावर 1 करेंगे, 4 का पावर 1 4 ही होता है तो हर बार 4 ही होगा। अब ऐसा नहीं कि 4 का पावर ऑड क्या होता है करके देखते हो तो 4 का पावर 17 करके देख लेंगे, ऐसा थोड़ी होगा कि 4 का पावर 17 करके देखेंगे। 17 ही ऑड थोड़ी होता है, 1 भी ऑड होता है यार, 3 भी ऑड होता है,
5 भी ऑड होता है, वो सब आप चेक कर सकते हैं, है ना। 4 का पावर इवन क्या होता है नहीं पता चला, तो 4 का पावर 2 कितना, तो 6, अच्छा 16 हो, मतलब 6 हो जाएगा। तो 4 का पावर इवन हमेशा 6 होगा। इसी तरीके से अगर 9 में देखा जाए तो 9 टू दी पावर 1 9, 9 टू दी पावर 2 81, 9 टू दी पावर 3 729, फिर से 9 आएगा। 9 टू दी पावर 4 कीजिएगा तो फिर से 1 आएगा, 9 टू दी पावर 5 कीजिएगा तो फिर से 9, और 9 टू दी पावर 6 कीजिएगा तो फिर से 1। यानी कि जब 9 का पावर ऑड रहेगा, जब 9 का पावर ऑड रहेगा तो क्या आएगा, जब 9 का पावर ऑड रहेगा तो 9 आएगा, और 9 का पावर जब इवन रहेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो 4 का पावर ऑड तो 4, 4 का पावर इवन तो 6, 9 का पावर ऑड तो 9, मतलब पावर ऑड रहेगा तो जो है वही का आएगा, 4 का 4, 9 का 9, 4 का पावर इवन तो 6, 9 का पावर इवन तो 1, 9 का पावर 2 कितना होता है 81, 1 याद तो हो जाएगा, ठीक है जी। तो बात चलिए ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो इस बात को यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या कि ये तो हमेशा सेम टू सेम रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके लिए क्या लिख देता हूं, 4 का पावर, इसके लिए लिख देता हूं 4 का पावर ऑड, 4 का पावर ऑड तो 4, और 4 का पावर इवन तो कितना 6, यहां पे लिख देता हूं मैं। चलिए 9 का भी लिख देता हूं, 9 का पावर ऑड तो 9, और 9 का पावर इवन तो कितना 1, इस बात को हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है जी। चलिए अब हमारा क्या बच गया, 2 3 7 और 8, बस थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, फिर बाकी खत्म है पूरा चीज, ठीक है। ये वाला और बता देता हूं, उसके बाद सवाल 2-4 सवाल करा दूंगा, खत्म हो जाएगा उतने में ही, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, देखना ध्यान से। तो ये हमेशा सेम टू सेम, ये हर 2 पावर के बाद ऑल्टरनेट, क्या 4 6 4 6 4 6, और ये 9 1 9 1 9 1, और ये चारों हर 4 पावर के बाद ऑल्टरनेट कर जाते हैं। ये चारों हर 4 पावर के बाद ऑल्टरनेट कर जाते हैं। कैसे देखिएगा, अगर 2 टू दी पावर 1 हुआ तो 2, 2 टू दी पावर 2 हुआ तो 4, 2 टू दी पावर 3 हुआ तो 8, 2 टू दी पावर 4 हुआ तो 16, यानी कि 6, 4 तक आया ना। अब देखना फिर ये रिपीट होगा, 2 का पावर 5 यानी कि 32, 32 मतलब फिर से 2 आ गया, 2 का पावर 6 64, 64 मतलब 4 फिर से आ गया, 2 का पावर 7 कितना 128 यानी कि फिर से 8 आ गया, 2 का पावर 8 256 यानी कि फिर से 6 आ गया, 2 का पावर 9 करोगे ना तो कितना आएगा, 2 ये आया था कितना 256, फिर आएगा 512, तो यानी कि 2 टू दी पावर 9 करोगे 512 मतलब फिर से 2 आएगा, तो ये 2486 2486 यही आता जाएगा। अब जैसे 3 में देखा जाए तो 3 टू दी पावर 1 3, 3 टू दी पावर 2 9, 3 टू दी पावर 3 27 यानी कि 7, 3 टू दी पावर 4 यानी कि 81 तो 1। अब फिर रिपीट होगा, 3 टू दी पावर 5 कितना होता है 243 होता है, तो ये फिर से 3 आ जाएगा। 3 टू पावर 6 क्या होता है नहीं पता करना यार, वैसे 729 होता है लेकिन नहीं पता करना है क्या होता है। अगर नहीं पता रहेगा तो 3 3 या 9 आप ऐसे कर सकते हैं। 3 टू पावर 7 नहीं पता तो 3 इंटू 9 27 यानी कि 7, 3 टू द पावर 8 यानी कि फिर से कितना 1, तो 3971 यही आते जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है। 7 में भी ये रहेगा, 7 टू दी पावर 1 7, 7 टू दी पावर 2 49 यानी कि 9, 7 टू दी पावर 3 यानी कितना 7 टू दी पावर 3 343 यानी कि 3, 7 टू दी पावर 4 यानी कितना, अब नहीं याद है 7 टू दी पावर 4, वैसे तो मुझे पता है कि 2401 होता है, आपको नहीं पता होगा, जिंदगी में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 7 इंटू 3 21, 21 का 1 कर दो, ठीक है। अब जैसे 7 का पावर 5 अब नहीं पता तो भैया 1 इंटू 7 7 आएगा, तो यानी कि ये कितना आएगा 7931 7931 यही आते जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। बाकी बच गया 8, तो 8 का पावर 1 यानी कि 8, 8 टू दी पावर 2 64 यानी कि 4, 8 टू दी पावर 3 512 यानी कि 2, 8 टू दी पावर 4 जो भी होता होगा 8 दूनी 16 6 होगा। अब ये 8426 यही आते जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अब बस बात खत्म होने वाला है, उसके बाद आप सवाल करेंगे। क्या चीज एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया 0 1 5 6 कुछ भी होगा तो इसका सेम टू सेम होगा। 4 और 9 में हमेशा ऑल्टरनेट चलेगा। क्या चीज 4 6 4 6 4 6 4 6, और 9 में क्या चलेगा 9 1 9 1 9 1 9 1 यही चलेगा। और इन चारों में हर 4 पावर के बाद ऑल्टरनेट कर जाता है, ये चारों हर 4 पावर के बाद ऑल्टरनेट कर जाता है। तो अब जैसे सवाल बनेगा, देखिए आपको आगे तक मतलब नहीं है,
आपको बस 4 तक मतलब है, तो यहां तक मैं इसको हटा देता हूं, यहां से यहां तक मैं आपको तो 4 तक तो पावर याद ही होगा ना यार, 4 तक तो पावर याद रखिए, और याद तो रखना ही पड़ेगा। और याद नहीं भी है तब भी आपको देखो 2 का तो याद ही है, 3 का भी याद है, ठीक है, 7 का क्या है, 7 का पावर 1 याद है, 2 याद है, 49, 343 होता है। जब तक पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो याद हो जाएगा ये सब। 8 ये 1 2 भूलिएगा, लेकिन वो भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जैसे मान लो कोई सवाल देखना ध्यान से, जैसे अब यहां पे अगर कह दे कि 221 का पावर 335 ऐसा कुछ कह दिया, तो देखो अगर यहां पे लास्ट में 0 हुआ तो इस सवाल का उत्तर आएगा 0। अगर लास्ट में, क्योंकि 0 का वही होता है, 1 का वही होता है, अगर यहां पे 1 हुआ तो 1, अगर लास्ट डिजिट 1 है, पावर कुछ भी हो तो 1 आंसर। अगर यहां पे 5 है तो आंसर 5, अगर यहां पे 6 है तो आंसर कितना 6। अब यहां पे अगर 4 दे दिया, यहां पे क्या दे दिया 4, तो हम देखेंगे कि यार पावर क्या है, ऑड है कि इवन है। तो पावर क्या है, पावर अगर 4 का पावर ये क्या है, ये सबसे मतलब नहीं है, इन दोनों से मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ लास्ट डिजिट से, तो ये ऑड है, तो 4 का पावर ऑड क्या होता है 4, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 4। अब अगर मान लो कि यहां पे ऐसा कुछ लिख दिया हमने, यहां पे मान लो कि ऐसे 6 लिख दिया, अब ये 4 का पावर इवन बन गया, ये नंबर इवन बन गया, तो 4 का पावर इवन क्या होता है 6, 4 का पावर इवन क्या होता है 6 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अगर मान लो कि यहाँ पे 9 कर दिया तो 9 का पावर इवन क्या होता है, तो 1 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको ऐसे मिटा दिया तो अब 9 का पावर ऑड बन गया, तो 9 का पावर ऑड क्या हो जाएगा 9 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रहे, 0 1 5 या 6 जो रहेगा सेम टू सेम, 4 और 9 रहेगा तो हम पावर देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, पावर देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। अब यहाँ पे 2 3 7 8 में से कुछ भी हुआ, 2 3 7 8 में से कुछ भी हुआ तो भैया दिक्कत है, क्या करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे 2 है या 3 है या 7 है या 8 है तो क्या करना है, तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद ऑल्टरनेट कर जाता है, तो पावरवा को 4 से डिवाइड कीजिए, पावरवा को 4 से डिवाइड कीजिए। तो भैया देखो 335 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 8 चौके 32 बच गया, 1 15, तो कितना 4 3 12 कि 3 बच गया ना, तो 3 बच गया, यानी कि रिमाइंडर 3 बच गया। तो रिमाइंडर अगर 3 बचा तो यानी कि आंसर 3, 2 अगर रिमाइंडर 3 बच गया तो पावर 3 वाला आंसर क्या हो जाएगा 8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर वाला आंसर हो जाएगा। देखो आप डिवाइड कितना से कर रहे हो, 4 से, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, रिमाइंडर बच सकता था 0 1 2 या 3, ठीक है। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो पावर 1 वाला आंसर, 2 बचेगा तो पावर 2 वाला आंसर, और 3 बचेगा तो पावर 3 वाला आंसर, ठीक है। लेकिन 4 तो बचेगा ही नहीं, तो जब 0 बचेगा तो पावर 4 वाला आंसर होगा। यह बात ध्यान देना, अभी आगे बताता हूं मैं, देखना ध्यान से। जैसे अब सुनना, जैसे यहाँ पे 222 का पावर 335 था, तो आपने क्या किया कि 335 को 4 से डिवाइड किया, तो 8 चौके 32 यानी कि बच गया 1, और यहाँ पे बच गया 5, तो 4 3 12 यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 3। मैं कह रहा हूँ इतना क्यों डिवाइड कर रहे हो यार, 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा मैं, डिलीटरी रूल में। लास्ट 2 डिजिट को बस डिवाइड करना, तो 35 को 4 से डिवाइड करोगे, 35 को 4 से, तो 8 चौके 32, देखो तब भी 3 बच रहा है। तो सबको डिवाइड करने से अच्छा है कि हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को ही डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करने से अच्छा है कि हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड कर लेंगे, वो हमारा बच जाएगा रिमाइंडर, ठीक है जी। जैसे एक अगला सवाल देखना, मान लो कि यहां पे 538 का पावर 700 ऐसे दे दिया, कुछ 78 दे दिया, 700 क्या दे दिया 78 दे दिया। तो यहां पे हम देखेंगे कि 2 है 3 है 7 है 8 है, अगर यहां पे 2 3 7 8 कुछ भी है तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो भैया पावर को 4 से डिवाइड करने से अच्छा है कि लास्ट 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 78 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा कितना होगा, 4 एकम 4 बच गया 3, 12 3 36 है ना, 12 3 36 जो भी होगा, 12 3 36, तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 76 तक कट जाएगा, ठीक है। तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 8 का पावर 2 वाला आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। चलिए अगला थोड़ा एक लास्ट सवाल और देख लेते हैं, देखना एक आखिरी सवाल, अच्छा सेकेंड लास्ट देख लेते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा हो गया 2 3
और 2 इसका पावर हो गया, मान लो कि हमने कह दिया कि इसका पावर हो गया भाई चलो 12 हो गया। तो अब यहाँ पे लास्ट में 2 है, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 0 बचेगा तो आप ये मत कर देना कि 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1 आंसर, नहीं। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 वाला आंसर होता है 6। अगर रिमाइंडर 0 बचे तो पावर 4 वाला आंसर होता है 6, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा सा सवाल पूछ देता हूं मैं, देखना। जैसे 324 का पावर 538 प्लस 221 का पावर 841 प्लस 926 का पावर 512 प्लस 883 का पावर 82 मान लो, ठीक है। और चलो माइनस देता हूँ यहाँ पे 36 का पावर 38 दे देता हूँ मैं, ठीक है जी। और प्लस 72 का पावर चलो 74 दे देता हूँ मैं, ठीक है, या 75 दे देता हूँ मैं, चलो। और प्लस 28 का पावर चलो 28 दे दिया, और प्लस एक और देता हूँ 33 का पावर 33 दे दिया, चलो ऐसा दे दिया। अब एक ही सवाल में देख रहे हो कितना बड़ा सवाल हो गया। अब इसी सवाल को जैसे बनाना है तो क्या करेंगे, आखिरी सवाल है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल हो गया, ये एक सवाल नहीं हो गया, ये 8 सवाल हो गया। बना के देखो। अब यहाँ पे लास्ट में 4 है, अब जो लोग अभी तक नहीं सीखे वो सीख जाएंगे। लास्ट में 4 है तो 4 का पावर कुछ भी होगा, हम पावर इवन और ऑड देखेंगे। तो 4 का पावर इवन, 4 का पावर इवन क्या होता है 6, तो इसका होगा 6। 1 का पावर कुछ भी होगा, आंसर 1 होगा। हाँ, 6 का पावर कुछ भी होगा, आंसर 6 होगा। 3 का पावर कुछ भी रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो भैया 82 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 80 तक तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा। तो 3 का पावर 2 वाला क्या होता है 9, तो इस सवाल इसका आएगा 9। माइनस 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो 6 आएगा। प्लस 72 है, अच्छा लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 72 तक कट जाएगा। 18 चौके 72 होता है, 3 बच जाएगा। तो 2 का पावर 3 वाला आंसर क्या हो जाएगा 8, तो इस सवाल का उत्तर होगा 8। प्लस 8 का पावर कुछ भी रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर बचेगा 0। तो जब रिमाइंडर बचेगा 0 तो 8 का पावर 0 नहीं, 8 का पावर 4 वाला, यानी कि यही बात ध्यान देना है, इसका 6 आएगा। और 3 का पावर कुछ भी रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 33 को 4 से डिवाइड करेंगे 32 तक कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 का पावर 1 यानी कि कितना 3 आ जाएगा। अब देख लो, ये माइनस का 6 और ये प्लस का 6 काट दो, बाकी कितना बच गया 6 और 1 7, 7 और 9 कितना 16, 16 और 8 कितना 24, 24 और 6 कितना 30 और 3 कितना 33, तो टोटल आया 33, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है 33, यानी कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा 3 होगा। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया दोबारा भी देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है ये, ठीक है जी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको भी अच्छा लगेगा वैसे, ठीक है जी। चलिए आगे आपको जब सब्सक्राइब करिए रहेगा तो आगे वीडियोस और आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी, और आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलता रहेगा। बाकी ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।